देखिए छात्रों, आपके कमेंट करने के बाद एक प्रश्न था, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो पहले तो ये दिमाग लगाइए, ये तो वृत्त की परिधि है, वो वर्ग का परिमाप है। क्योंकि वृत्त और वर्ग में बहुत फर्क होता है। वृत्त तो एक हम त्रिज्या लेकर एक गोल बनाते हैं, और परिवर्ग जो होता है वो भुजाओं से बनता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, मतलब चौकोर रूप में कहने का मतलब। अब आपको क्या समझना है, देखिए वो खैर बात हम समझेंगे, लेकिन पहले आप दिमाग लगाइए कि इसने कहा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। अब ध्यान दीजिए यहां थोड़ा सा कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है गुरुजी 2 पाई r, ठीक है, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। मतलब साधारणतः वर्ग का परिमाप आप 4 इंटू भुजा से करते हैं। अब 4 इंटू भुजा लिख लो, या भुजा को फिर मान लो कुछ भी, या तो x मान लो या a मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ कोई मान तो दिया गया नहीं था, इसलिए तो हम शुरू में तो जैसे ऐसे लिख लेते हैं कि 4 इंटू भुजा होता है, सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, होता वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा ही है कहने का मतलब। अब ध्यान दो इधर, यहाँ 2 पाई r, इधर 4 इंटू भुजा। अब त्रिज्या तो खैर r है, लेकिन यहाँ भुजा हिंदी में लिखी हमने, भुजा लिख रखी है कहने का मतलब, तो इसको कुछ मानना पड़ेगा कि माना वर्ग की भुजा या तो x मान लो या a मान लो, आप कोई भी मानकर हल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो माना इधर भुजा मान लो a मान लिया आपने, ठीक है, वर्ग की जो भुजा है उसको क्या मान लिया, a मान लो या x मान लो, जो भी हो मान के कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो 2 पाई r बराबर, समझना इधर, तो हम 4 इंटू भुजा का मतलब अगर x मानेंगे तो 4x हो जाएगा, a मानेंगे तो 4a हो जाएगा कहने का मतलब। मान लियो कि हमने x, ठीक है, 4 इंटू भुजा का मतलब माना कि वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, x, माना वर्ग की भुजा क्या है, x, तो हमने x अगर भुजा की जगह रखेंगे तो 4 इंटू भुजा होगा मतलब 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास यहां से दो रास्ते हैं, या तो हम त्रिज्या के माध्यम से सवाल को हल करना चाहें, या हम भुजा के माध्यम से सवाल को हल करना चाहिए, मतलब किसी भी अपना सकते हैं, या तो इधर वाले ऑप्शन को अपना लो या इधर वाले ऑप्शन को अपना लो, दोनों से हल हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो देखो सरल कैसे करते हैं, दिमाग लगाना, जैसे मैं अभी त्रिज्या वाले रूप से करता हूं, क्या समझे आप इसको करने का मतलब। देखिए, हमारे पास वृत्त की परिधि ज्ञात करने में मेन चीज कौन निभाता है, त्रिज्या, ठीक है। उधर वर्ग का परिमाप ज्ञात करने में कौन निभाता है, वर्ग की भुजा। तो इन दोनों से ही करना है जो भी करना है, ठीक है। समीकरण बनाना है कहने का मतलब एक देखो कैसे, हम r बराबर इसको r बराबर हल करेंगे तो 4x आगे है और बटे में कौन चल जाएगा, 2y, सही है, बटे में 2y नीचे जाएगा r बराबर। अब r बराबर हल करेंगे तो यहाँ 2 से 4 को काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बच जाएगा, 2x बटे y, सही है यहां तक। अब देखिए समझना इधर, इस ऑप्शन को अब हमने, जो वो हमसे कह रहा है ना कि अगला मैटर क्या होना चाहिए, उसने कहा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब ये हो गया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल किसके अनुपात में पूछ रहा है, वो वर्ग के, तो वर्ग का क्षेत्रफल, या तो नीचे लिख दो इस तरीके से, वर्ग का क्षेत्रफल, हो गया ना अनुपात, या बराबर में रख लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर हो गया कहने का मतलब,
हमने x मान रखी है भुजा, तो x स्क्वायर ही होगा वो, कहने का मतलब। अब देखिए, अब यहां दिमाग ये लगाइए आप कि पाई आर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया r की जगह हमको ये रखना है, वहां जो r है वहां ये रखना है, ठीक है। तो कैसे, जैसे पाई, तो ऐसे कैसे, r की जगह रखो आप 2x बटे पाई, सही है। ऐसे कैसे रख दिया r की जगह, लेकिन अब r का क्या है, अभी यहाँ स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर लगाओ, इधर है x स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अब देखिए हल कर दीजिए आगे, पाई ऐसे कैसे, पहले स्क्वायर को हल करना है, तो स्क्वायर को हल करना है तो 2x का डबल बार गुना कराएंगे, तो 2 का 2x का 2 दूनी 4, x का x स्क्वायर, सही है। नीचे पाई का डबल करेंगे तो पाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लगा हुआ है स्क्वायर, तो हल दोनों होंगे, 2x भी होगा, 2x का 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर ये गुणा में है, सही है, इधर ये गुणा में है, तो इधर पाई है, इधर पाई स्क्वायर डबल है। अगर हम यहां से इसको काटेंगे तो ये क्या बचेगा, केवल 4x स्क्वायर बटे में केवल एक पाई बच जाएगा, क्योंकि इस पाई से ये डबल स्क्वायर डबल पाई था, इसको काट देंगे एक को तो एक ही पाई बचेगा, कहने का मतलब। चलिए इधर कौन है, x स्क्वायर, अब हल कर दीजिए, तो इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी तो ये की तो मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये बच गया 4 बटे पाई का मतलब, अब गुरुजी ये 4 बटा पाई का अनुपात हुआ। कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में इस तरीके से भी आ जाता है 4 अनुपात पाई, जो आंसर आपके सामने है या तो यही होता है, कहने का मतलब 4 अनुपात पाई। लेकिन आप पाई का मान लेकर सॉल्यूशन, मान लो ऑप्शन में आपके कुछ और भी चेंज करते हैं, दूसरे ऑप्शन से दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं, तो हमको क्या करना है फिर, जैसे 4 ऐसे कैसे, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7। अब दिमाग लगाओ, वज्र गुणा का दिमाग लगाएंगे तो ये तो 7 इधर ही तो आएगा गुणा में, इसके नीचे हम एक मानेंगे तो 22 ही होगा, वो तो अनुपात में, तो 7 अगर इससे गुणा होगा तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा, 28 अनुपात 22। अब ये किससे कर सकता है, 2 से कर सकता है, 2 से काट दो इसको, तो 14 अनुपात 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान देना इसको, ये हमने त्रिज्या के माध्यम से किया, हम चाहे तो भुजा के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता कि हम समीकरण को हल करने के लिए इस x को यहाँ अलग रखने के लिए 4 का बटे में ये इसके नीचे 4 जाता है, तो फिर पाई आर बटे 2 होता, तो वो x की जगह वहां रखते हैं हम उसको, और x की जगह उसको रखकर हल कर देते, तो आंसर यही आता। मतलब ये 4 बटा पाई बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो कट गए हम, तो 4 बटा पाई ही रहा, मतलब 4 अनुपात पाई रहा, तो पाई का मान 22 बटे 7 लिया, तो 7 चौको 28 हो गए, इधर 28 अनुपात 22, इसका 2 से काट दे 11 14 अनुपात 11। तो ये हमारा क्वेश्चन था। धन्यवाद। इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि हम गुरुजी जैसे पाई का मान वहां नहीं लिया था हमने, अब मान लीजिए कि हम पाई का मान ले ले तो कैसे होता है, तो उसको भी सीख ले एक बार 2 मिनट के लिए। देखो जैसे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर सही है, इसको लिख लिया हमने बराबर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा का मतलब भुजा x मानी थी पहले, अब x ने तो a मान लो, चलो a मान लिया, ठीक है। तो यहां लिख देंगे माना वर्ग की भुजा क्या है, माना कि वर्ग की भुजा a है, ये हमने मान लिया। चलिए हल करते हैं, 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना r बराबर 4 है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 44 बटे 7, 44 बटे 7 इंटू r बराबर 4 है, सही है। अब r बराबर ज्ञात करेंगे तो 4 ये है ही, और इसको 44 बटे 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 7 बटे 44 हो जाएगा, 7 बटे 44 होते 4 से 44 कट सकता है, तो r बराबर 4 से अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 11, और यहाँ 7 a बचा, तो 7 को a से गुणा करेंगे तो 7 a, और नीचे बच गया 11, सही है। तो 4 से इसको काट दो, 11 चौको 44। अब r बराबर ये हो गया। चलिए अब
तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, यही मान ली हमने तो a का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे हल करते हैं। पाई का मान 22/7 इनटू r स्क्वायर, तो r की जगह ये हमने जो हल किया है वहां कर दो उसको, r की जगह 7a/11 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सही है, हल करो पहले इसको, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर पहले हल होगा फिर गुणा करेंगे। तो 22/7 को रख लो एक बार, हो आ गया। 7a का स्क्वायर करो मतलब 7a को डबल बार गुणा करो, 7 7 49, a का a स्क्वायर नीचे आ जाओ, 11 11 11 121 और बराबर इधर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, कट जाएगा वो तो कंप्लीट हो गया, उधर बोला तो कुछ नहीं बचा। इधर ध्यान दीजिए, 7 से इधर काट दो, 7 एकम 7 7 49 और 22 और 11, ये 11 से कर सकते हैं, 11 दूने 22 और 11 11 121। तो ऊपर तो क्या बचा, केवल 2 और 7, तो 7 दूनी 14 और नीचे क्या बचा 11, तो 14 ऊपर 11 पर आंसर। हम चाहे तो ये पाई का मान लेकर कर सकते हैं, नहीं लेकर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है।